आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इन टीथ ब्रशेस के ऐसे कमाल दिखाने वाली हूँ ना कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। डेली लाइफ में इससे आप लोगों की मनी सेविंग होगी तो टाइम सेविंग भी होगी। तो चलते हैं टीथ ब्रश का पहला इस्तेमाल। यहाँ पे मैंने टीथ ब्रश ले लिया था और लेना है आप लोगों ने एक ब्लेड। तो यहाँ पे क्या होता है, हम बाजार से इतने महंगे महंगे कटर्स खरीदते हैं, तो आज मैं आप लोगों को घर पर ही बनाना सिखाऊंगी। इस तरीके से आप लोगों ने इस्तेमाल शुदा टीथ ब्रश ले लेना है और इस ब्लेड को इस तरीके से टीथ ब्रश के ऊपर लगा देना है। लगाने के बाद जो आपने इस टीथ ब्रश को अच्छे से गर्म करना है, चूल्हे के ऊपर कर लें, नहीं तो लाइटर की मदद से इसको थोड़ा सा हल्का सा ना जो है ना इसको हीट दे दें। उससे ये होगा कि ये जो कटर होगा ना, ये ब्लेड होगा, ये आसानी के साथ इसके ऊपर चिपक जाएगा और ये इतना अच्छा काम करता है। अक्सर औकात क्या होता है कि पेपर कटिंग के लिए ज़रूरत पड़ जाती है इस ब्लेड की, ये भी मुख्तलिफ तरीक़ों से हम लोगों को ज़रूरत पड़ जाती है। तो आसानी के साथ जो है ना आप लोग घर पर ही इस कटर को तैयार कर सकते हैं, ब्लेड को तैयार कर सकते हैं। और उम्मीद कर ये छोटी सी टिप अच्छी लगी होगी आज की आप लोगों को। तो यहाँ पर जो थी ना, पहले मैंने इसको हल्का सा चूल्हे पर हीट दे ली थी और उसके बाद जो है ना मैंने इसको ऐसे ही लाइटर से थोड़ी सी हीट दी। तो ये ब्लेड जो था ना बहुत अच्छे से इसके साथ चिपक चुका था। अब मैं आपको एक पेपर की इसके ऊपर कटिंग करके दिखा देती हूँ कि कितना अच्छे तरीके से जो है ना ये कट कर रहा है। तो ये देख लें, इस तरीके से जो है ना ये इसके ऊपर चिपक जाएगा। चिपकने के बाद जो है ना मैं अब आपको एक पेपर लेके उसकी कटिंग करके दिखाऊंगी। तो ये आसानी के साथ जो है ना इससे कटिंग हो जाएगी। अक्सर औकात बच्चों की ड्राइंग्स वगैरह होती हैं तो कट करनी पड़ जाती हैं, तो इस तरीके से जो है ना आप आसानी से इसको कट कर सकते हैं। लेकिन बच्चों के लिए थोड़ा सा नुकसानदेह होता है, तो बच्चों से ज़रा इसको अवॉइड करें और इनको छुपा कर रखें, क्योंकि हाथ वगैरह भी बच्चों का कट सकता है ना। अगली जो मेरी जो है ना टिप, वो भी इस तरह के टीथ ब्रशेस को ही लेकर है। आज मैं एक और टीथ ब्रश का आप लोगों के साथ इस्तेमाल शेयर करने वाली हूँ। अक्सर औकात क्या होता है, हमारी अलमारी में जगह नहीं होती और इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना कि अलमारी में बहुत ज़्यादा गंद हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने करना ये है कि ले लें हैं 2 अदर टीथ ब्रशेस और इन टीथ ब्रशेस को जो है ना इस तरीके से एक डोरी ले लेनी है और डोरी जो है ना वो मजबूत होनी चाहिए। अब मैं इस डोरी को इन टीथ ब्रशेस के साथ जो है ना वो अच्छे तरीके से बांध दूंगी और यहाँ पे आप लोगों ने ले लेना है एक अदद हैंगर। इस हैंगर के साथ इस डोरी को लगाऊंगी और इस टीथ ब्रशेस के साथ जो है ना इस डोरी को बांध दूंगी। बांधने के बाद जो है ना इसके अंदर आप काफ़ी सारे कपड़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अपनी कबर्ड में इसको हैंग कर सकते हैं। हमारी कबर्ड्स की जो डोर होती है, डोर होता है, उसके ऊपर इसको हैंग करके अपने तमाम कपड़ों को इसके अंदर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने जो है ना इसको टीथ ब्रश के साथ अच्छे से मजबूती से गिरा लगानी है। अपने तमाम जो स्कार्फ्स होते हैं, अच्छे, क्योंकि स्कार्फ्स के ऑर्गेनाइज़र अगर आप $1 से लें या फिर दराज से ऑर्डर करें तो वो बहुत एक्सपेंसिव आते हैं। तो इस तरीके से आप घर पर ही जो है ना इसको बना सकते हैं। तो मैंने जो था ना इतना अच्छा से ये ऑर्गेनाइज़र बना लिया था और इतने अच्छे तरीके से इसके अंदर तमाम चीज़ें ऑर्गेनाइज हो गई थी। तो इस तरीके से अच्छे से आपने इसको गिरा लगा लेनी है और दूसरी तरफ भी जो है ना आप लोगों ने यहाँ पे भी इसकी गिरा लगा लेनी है। मैंने तमाम स्टेप्स जो है ना वो बहुत अच्छे से नोट किए हैं और कोई भी मैंने इसके अंदर स्टेप को कट नहीं किया, ताकि आराम से जो है ना आप इसको फॉलो कर सकें और अपने घर पर बना सकें। तो इस तरीके से जो है ना डोरी को कट नहीं करना, नीचे की तरफ से इसको लेकर आना है। तो ये देखें, ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। अब ये करने के बाद इसके ऊपर हम एक और टीथ ब्रश लगाएंगे। टीथ ब्रश इसी तरीके से हम लगा लेंगे। जिसका छोटा सा होल है ना उसका एक सुराख हम इसके सुराख में से ही है ना हम इस डोरी को निकाल लेंगे और दूसरी तरफ से जो है ना वो डोरी को हम अच्छे तरीके से गिरा लगा लेंगे। इस तरीके से हमारा एक बेहतरीन सा ऑर्गेनाइज़र हो जाएगा। ये देखें, इस तरीके से लगाने के बाद जो है ना इसको दूसरी तरफ से भी हम गिरा लगा लूँगी। कुछ लोग जो होते हैं ना, मैंने देखा है कि वो लोग जो है ना इसी तरह स्कार्फ को एक हैंगर के अंदर डाल के 6-7 स्कार्फ जो होते हैं ना वो उसके अंदर ही डाल के अलमारी में हैंग कर देते हैं और फिर क्या होता है कि वो हैंगर भी टूट जाता है और उल्टा जो होता है ना बहुत ज़्यादा गंद मिल जाता है कबर्ड के अंदर ना। तो ये बहुत ही बुरा लगता है। हर चीज़ को जब बंदा ऑर्गेनाइज़ करके रखता है अच्छे तरीके से तो वो रखी हुई खूबसूरत लगती है और औरत का ना सलीकामंदी भी पता चलती है कि कितना इसके अंदर सलीका है। तो ये देखें, इस तरीके से जो है ना आप लोग इसके अंदर लगा सकते हैं। इसको लगाने के बाद जी अब हम बाकी को भी जो है ना इस तरीके से गिरा लगा लिया है। गिरा लगाने के बाद जो है हम बाकी को भी इस तरीके से हैंगर के साथ जोड़ देंगे डोरी को। अब इस डोरी को इस तरीके से इसके साथ जोड़ देंगे हम अच्छे से। आपने इसको भी गिरा लगा लेनी है। तो यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पे ग्लू गन का यूज़ कर लें ताकि वो डोरी आपस में चिपक जाए, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर तरीका है कि आप लोग जो है ना इस तरीके से इसको गिरा लगा लें। तो अब मैंने इसको अपने अलमारी का जो डोर था उसके ऊपर हैंग कर दिया था। अब आप इसके अंदर आराम से अपने काफ़ी सारे शॉल्स, कपड़ों को हैंग कर सकते हैं, इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं।
तो अगर आज की टिप एंड ट्रिक्स आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और इसके साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो ये देख सकते हैं इसके अंदर मैंने कितने सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लिया है। जितनी भी शॉल्स थी, स्कार्फ्स थे, इसके अंदर डाल के रख दिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप भी टीथ ब्रशेस को लेकर है। अब आपने टीथ ब्रश को जो ना अपर पार्ट उसको इस तरीके से कट कर देना है। तो यहाँ ये देख लें, इसको मैंने कट कर दिया था। अब जो इसकी साइड पे एक्स्ट्रा पार्ट था उसको भी मैंने कट कर दिया। ग्लू गन की मदद से जो है ना आपने टीथ को इस तरीके से जोड़ लेना है, सीधी की लंबाई के रूप जो होता है ना, सीधी तरह इस तरह से आपने इसको जोड़ लेना है। यहाँ पे जो मैं ये ऑर्गेनाइजर बना के रख रही हूँ ना, अक्सर क्या होता है हमारे कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है या फिर लैपटॉप की क्लीनिंग होती है ना, वो हमें बड़ी मुश्किल लगती है। अगर इतनी ज़्यादा साइड्स पे मट्टी वगैरह फंस जाती है तो उसको क्लीन करना बहुत ही होता है। तो इस ऑर्गेनाइजर की मदद से जो है ना आप इतनी आसानी के साथ इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ज़्यादा मट्टी थी इसके अंदर जो इसके टीथ ब्रश की मदद से मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो यहाँ पे ये अभी देखना, आपको इसके ब्रश को दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा जो था ना इसके ऊपर गंद था और कितने अच्छे से ये इसकी मदद से की थी। तो ये देखें, तो ये देख सकते हैं कितने ज़्यादा ये गंदा था और कितने अच्छे से क्लीन हो चुका है। अब चलते हैं हम अपनी अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप भी जो है ना वो टीथ ब्रश को लेकर है। अब क्या करना है, हम टीथ ब्रश को थोड़ा सा कर्व शेप में करेंगे। आपने इसको थोड़ा सा लाइटर की मदद से जो है ना वो गर्म करना है। गर्म करने के बाद जो है ना आपने इसको हल्का सा टर्न कर लेना है इस तरीके से। ये जो मैंने ऑर्गेनाइजर बनाया है ना, ये अब हमारी जूसर ब्लेंडर वगैरह होती है ना, उसको क्लीन करने के लिए बनाया है। अक्सर औकात हम जब भी क्या होता है खाना वगैरह बनाते हैं तो उसमें कोई चीज़ को ग्राइंड वगैरह करते हैं तो उसमें साइड्स पे फंस जाती है और वो क्लीन नहीं होती। और इस तरह के चॉपर वगैरह की क्लीनिंग करने के लिए भी ये बहुत बेस्ट होता है। तो ये छोटी सी जो ऑर्गेनाइजर मैंने बनाई, ये बड़ा ही कमाल का है। आप लोग भी इस तरह के टीथ ब्रशेस जो ज़ाया करते हैं ना, इस तरह के मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइजर बना के अपने घर में रख लें और फिर इनको जो है ना यूज़ कर लें। इसकी साइड्स वगैरह कॉर्नर्स को क्लीन करने के लिए ना ये बहुत ही बेस्ट होता है। उम्मीद करती हूँ ये टिप अच्छी लगी होगी। अब चलते हैं हम अपनी अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप जो है ना वो भी टीथ ब्रश को लेकर है। और यहाँ पे जो है ना इस स्प्रे वाली बॉटल जब खाली हो जाती है ना तो हम उसको फेंक देते हैं। तो आज से आपने इसको फेंकना नहीं है, इसके कवर का यूज़ करेंगे। इसके कवर को जो है ना आप लोगों ने ऊपर से थोड़ा सा इस तरह से डीपली कर्व शेप में कट कर लेना है। इस तरीके से आपने इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद जी हाँ, यहाँ पे जो हम लोग टीथ ब्रश का यूज़ करेंगे, टीथ ब्रश के जो अपर पार्ट होगा उसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे करने के बाद जी ये देख लें, अब आपने क्या करना है, इसके जो एक्स्ट्रा ऊपर ब्रश होता है ना, इसको इस तरीके से आपने ऊपर से कट कर देना है। कट करने के बाद जी अब आपने इसको मिड में से कट करना है इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं 2 टीथ ब्रशेस का यूज़ करूँगी इसके अपर पार्ट का। तो दोनों को मैंने कट कर लिया था। कट करने के बाद जो है ना इसके ऊपर से इसको बिल्कुल प्लेन कर देना है आप लोगों ने। और प्लेन करने के बाद इसको थोड़ी सी यहाँ से साइड से हीट देनी है और इसको थोड़ा सा फोल्ड करना है कि ऐसा हैंगिंग क्लिप ये हमारे पास काम करे। तो इस तरीके से जो है ना इसको हम हैंगिंग क्लिप यूज़ करेंगे इसको। तो यहाँ पे ग्लू गन की मदद से दोनों को मैं इस तरीके से लगा दूँगी और इसके ऊपर छोटा सा एक होल कर दूँगी इसको हैंग करने के लिए। तो ये देख लें, इस तरीके से जो है ना इसको मैंने ग्लू गन की मदद से लगा दिया है। अब जो है ना हम इसके पीछे छोटा सा एक होल कर लेंगे ये इस तरीके से। अब मैं इसको अपने कबर्ड की जो डोर होगा ना उसके अंदर इसको हैंग कर दूंगी और इसके अंदर अपनी काफ़ी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। तो ये देख सकते हैं इसके अंदर मैंने अपनी तमाम एक्स्ट्रा चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। आप लोगों के पास भी है तो आप भी इस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं। अब जी अब हम चलते हैं हम अपनी अगली टिप की तरफ। मेरी जो अगली टिप है ना वो भी टीथ ब्रशेस को लेकर है। हम लोगों ने टीथ ब्रश का जो अपर पार्ट था उसका तो इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन उसका लोअर पार्ट था वो इसी तरह पड़ा हुआ था। उसको भी हम यूज़ करेंगे, उसको भी हम फेंकेंगे नहीं। इन दोनों को हम आपस में जोड़ के अपना बहुत ही प्यारा सा चूड़ियों का एक स्टैंड सा बना लेंगे। अक्सर औकात क्या होता है जो बच्चियों की चूड़ियाँ वगैरह होती है ना, बच्चे इधर उधर उतार के फेंक देते हैं तो वो इधर उधर पड़ी रहती हैं और बहुत ज़्यादा गंद लगता है और वो ज़ाया हो जाती हैं। तो क्या क्या करें आप लोग, इस तरह से टीथ ब्रश को जो है ना आपस में जोड़ के, यहाँ पे मैंने 2 पेप्सी के और 1 डेटॉल का ढक्कन था, दोनों का मैं यूज़ कर लूँगी। इसके मिड में से आप लोगों ने छोटा सा होल कर लें। मैंने यहाँ पे छुरी को गर्म करके इसके मिड में से इस तरीके से होल कर लिया था। अब मैं इसको इन टीथ ब्रश के साथ जोड़ लूँगी। तो इन दोनों के साथ जो है ना मैं इसको जोड़ लूँगी इस तरीके। तो यहाँ मैं ग्लू गन की मदद से इसको जोड़ूँगी। ये देखें इस तरीके से। अब डेटॉल का जो कवर है उसको भी मैं जोड़ लूँगी और फिर जो है ना मोटे वाला जो धागा होता है वो आपने इसमें से गुजार
और फिर इसके अंदर तमाम चूड़ियों को ऑर्गेनाइज करके रख देना और आप फिर जो है ना इसको कहीं पर भी हैंग कर सकती हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, तमाम चूड़ियों को मैंने इसके अंदर डाल के रख दिया था। अब मैं इसको अपनी कबर्ड में अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख दूँगी। उम्मीद करती हूँ आज की छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी। वीडियो में कोई भी टिप एंड ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।